इस प्लेट को देखिए। क्या आप इस प्लेट में खाना खा सकते हैं? आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल है। कतई नहीं खाएंगे, बशर्ते आप भूख से मर न रहे हो, क्योंकि भूखा क्या ना करता। इस प्लेट में न खाने का कारण साफ है, क्योंकि यह प्लेट जूठी है, गंदी है। लेकिन इस प्लेट में खाने को कहूँ तो आप खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। पर क्या आपको मालूम है, ये पहले वाली ही प्लेट है जिसे धुलकर साफ कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि आपको प्लेट से नहीं बल्कि गंदगी से प्रॉब्लम थी। यानी कि आप साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की, बर्तन की, यहाँ तक कि आप अपनी गाड़ियों की भी सफाई करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपने शरीर की सफाई करते हैं? आप कहेंगे कि हम अपने शरीर की तो डेली ही सफाई करते हैं, नहा धोकर। लेकिन जब हम नहाते हैं तो शरीर की बस बाहर से सफाई होती है, यानी शरीर के ऊपर की गंदगी को साफ करते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी का क्या? कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं ना। देखिए, हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारे मुंह से होते हुए पेट में जाता है, फिर वहां से डाइजेस्ट होकर फाइनल डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। अब अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली तली हुई चीजें या फिर जंक फूड्स जैसे पिज्जा, बर्गर आदि खाते हैं, जिनमें अक्सर ऑयल, डर्ट पार्टिकल्स और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं जो इन विलाइज के बीच में जाकर चिपक जाते हैं, जिससे एक तो हमारा खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिससे बॉडी को फायदा मिले, वही इंटेस्टाइन इन चीजों को भी ब्लड में ले जाकर मिक्स कर देता है, जिससे हमारा ब्लड पॉल्यूट होने लगता है। फिर हमारा ब्लड इन सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाकर डिपॉजिट करने लगता है। अब ये टॉक्सिन्स बॉडी में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ परेशानी ही पैदा करते हैं। जैसे अगर ये आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाए तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लंग्स में डिपॉजिट होने पर लंग्स की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो जाती है। किडनी में डिपॉजिट होने पर किडनी स्टोन्स या अन्य किडनी डिजीज हो सकती है। वहीं फेस और स्किन पर डिपॉजिट होने पर हमें पिंपल्स और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इस तरह ये टॉक्सिन्स हमें परेशानी के अलावा और कुछ नहीं देता है। इसलिए हमें हर हाल में इन टॉक्सिन्स को अपने बॉडी से हमेशा समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, जिससे हम एक हेल्दी एंड डिजीज फ्री लाइफ जी सके। अब इन टॉक्सिन्स को अपने बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग बॉडी डिटॉक्स यानी बॉडी के अंदर जमी गंदगी की सफाई कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप इन टॉक्सिन्स को अपने बॉडी से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। पहला वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे जरूर करिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेटकुलम पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे फास्टिंग यानी व्रत रखना। जैसे कोई भी मशीन हो, उससे अगर बिना रेस्ट दिए ज्यादा काम करा लें तो वह इनएफिशिएंट होने लगता है। इसलिए उसे एक इंटरवल पे रेस्ट की जरूरत होती है ताकि वो खुद को रिपेयर कर सके। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी भी है। जैसे हम हमेशा कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं जिनमें टॉक्सिन्स भी होते हैं, जिससे हमारे पेट और इंटेस्टाइन को उसे पचाने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है। इस तरह हमारे इंटेस्टाइन को खुद को साफ करने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप वीक में एक दिन फास्ट यानी उपवास रख लें, जिसमें कुछ न खाएं, यानी अपने पेट और इंटेस्टाइन को एक दिन की छुट्टी दे दें, तो इससे वो अपने आप को साफ करने लगेंगे और बॉडी में जमी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने लगेंगे। इस प्रोसेस को सदियों से हर रिलीजन में फास्टिंग के रूप में फॉलो किया जा रहा है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इसलिए हो सके तो आप हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में केवल 2 दिन ही फास्टिंग जरूर करें। नंबर 4 पे इंक्रीज फाइबर इन योर डाइट। हमें वही चीजें ज्यादा खानी चाहिए जो आसानी से और जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाए और सुबह आसानी से हम फ्रेश हो सके। देखिए, जिस फूड में नेचुरली जितना पानी होगा वो उतनी ही आसानी से और जल्दी ही डाइजेस्ट होगा। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक तो ये वाटर रिच फूड्स होते हैं और दूसरा इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को सही रखने और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में काफी मदद करता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आप फल या सब्जियां ज्यादा खाते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि ये फाइबरस होते हैं जो कि पेट और इंटेस्टाइन में खाने को अच्छे से मूव करते हैं, जिसकी मदद से इंटेस्टाइन में चिपकी गंदगी भी साफ होकर टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाती है। इसलिए आप अपने खाने में फाइबरस फूड यानी फल और सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट्स का ही सेवन करें, जिससे भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा। और खाने से पहले एक प्लेट सलाद का सेवन करें। अगर आप चाहें तो इसबगोल की भूसी को रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिलाकर पी लें। इसमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। नंबर 3 पे है एक्सरसाइज। देखिए, कहा जाता है कि सोना तप कर ही खरा बनता है, उसी तरह हमारी बॉडी भी है। इसे भी हेल्दी और टॉक्सिन्स फ्री रखने के लिए थोड़ा तपाना जरूरी है। अरे आग से नहीं बल्कि पसीना बहाकर। इसके लिए आपको डेली कम से कम 30 मिनट तक कुछ न कुछ हैवी
हैवी एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए जिससे आपका खूब पसीना निकले। इससे होगा ये कि एक तो आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव हो जाएंगे और दूसरा आपके बॉडी का टॉक्सिन्स पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आप डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे तो आप जिम में जाएं या फिर आप घर पर या किसी फील्ड में करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 2 पे है हाइड्रेशन। अब एक्सरसाइज करने से टॉक्सिन्स पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन पसीना तो तब बनेगा जब बॉडी में भरपूर मात्रा में पानी हो। इसके लिए आपको जब भी प्यास लगे पानी पीते रहना चाहिए और इसकी शुरुआत सुबह जगते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीने से करें। फिर फ्रेश होने के बाद 1 गिलास पानी में 1 नींबू डालकर जरूर पिए। देखिए, नींबू एक साइट्रस फ्रूट है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। विटामिन सी एक नेचुरल क्लींजर का काम करती है। ये इंटेस्टाइन और ब्लड में जमा हुए टॉक्सिन्स को रिमूव करती है और डैमेज सेल्स को रिपेयर भी करती है। इससे आपका ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड स्किन हेल्दी बना रहता है और चोट भी जल्दी भरने का काम भी करता है। अगर बात करें तो खाली पेट नींबू पानी पीना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट होता है और बॉडी में पानी की कमी न हो, इसके लिए आपको दिन भर में 10-12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, जिसकी शुरुआत आप सुबह गुनगुने पानी से करें। नंबर 1 पे है टॉप मोस्ट ऑयल पुलिंग। दोस्तों, ऑयल पुलिंग एक प्राचीन तरीका है जो हमारे सालों से आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। इसे आयुर्वेद में गंडुश क्रिया भी कहा जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू बॉडी के टॉक्सिन्स आपके मुंह और जीभ में मौजूद ब्लड वेसल्स के थ्रू आकर ऑयल से मिक्स हो जाते हैं और वो ऑयल के साथ ही बाहर आ जाते हैं। इससे आपके मुंह के हार्मफुल बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं और आपके दांत और मुंह की भी हेल्थ सुधरती है और चेहरे पर चमक भी आती है। इसके लिए आपको सुबह फ्रेश होने के बाद 1 स्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल को मुंह में डालकर अच्छी तरीके से फोर्स के साथ मुंह में चारों तरफ आपको घुमाना है। इसे आपको 5 मिनट तक करना है। इसके बाद आप तेल थूक दें। आप देखेंगे कि ऑयल एकदम व्हाइट और झागदार हो गया होगा, जो कि अपने साथ टॉक्सिन्स लेकर बाहर निकला है। इसके 30 मिनट तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। तो इस ऑयल पुलिंग को आप डेली जरूर करें। तो दोस्तों, इन 5 तरीकों को अपनाकर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और रोग मुक्त रह सकते हैं। लेकिन बॉडी डिटॉक्स की जरूरत तभी पड़ती है जब आपका खाना पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ता है, जिससे बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। अब आप जो खाना खाते हैं वो पचता है या सड़ता है, और अगर सड़ता है तो उसे ठीक से कैसे पचाएं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप राइट साइड वाले वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप लेफ्ट साइड वाले बेहतरीन वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।